हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुधीर यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और बेस्ट स्टोरी लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी का जो टाइटल है वो आप देख रहे हैं, द ब्राह्मण एंड द थ्री चीट्स। ब्राह्मण मीन्स क्या होता है? ब्राह्मण होता है ब्राह्मण और तीन ठग। ठीक है, ओके। चीट्स मीन धोखेबाज होता है, बट यहाँ ठग। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट स्टोरी है। आज हम बहुत अच्छे से हर एक पैराग्राफ को अच्छे से कवर करने वाले हैं। बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगी, साथ ही साथ ये ऐसी वोकैबुलरी आपको सीखने की मिलेंगी जो आपको इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करेंगी। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जो आपको डेली रूटीन में काम करते हैं। तो आप बहुत इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, और आपके काम का वीडियो अगर लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन उसको दबा लेना ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, स्टोरी बहुत बढ़िया है। लॉन्ग एगो, कह रहा है लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ ब्राह्मण इन अ स्मॉल विलेज। लॉन्ग एगो मीन्स होता है बहुत समय पहले। ठीक है, लॉन्ग एगो माने बहुत समय पहले। देयर लिव्ड ए ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गाँव में। तो बहुत समय पहले एक छोटे से गाँव में एक ब्राह्मण रहता था। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है पास्ट का सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सेकेंड फॉर्म। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड जेंटल। वह बहुत ही ईमानदार और सौम्य था। जेंटल मीन सौम्य यानी सज्जन था, बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था। ठीक है, ही हैड नो मिल्च एनिमल्स। मिल्च यानी यहाँ दुधारू होता है, उसके पास कोई दुधारू जानवर नहीं था। ठीक है, वन डे, एक दिन, ही वेंट टू द वीकली फेयर इन अनदर विलेज। एक दिन ही वेंट टू, वह गया, वीकली फेयर, साप्ताहिक मेले में, इन अनदर विलेज, दूसरे गांव में। एक दिन वह दूसरे गांव में साप्ताहिक मेले में गया। देयर ही बॉट अ गोट, वहाँ पर उसने एक बॉट अ गोट, एक बकरी खरीदा। वहाँ पर उसने एक बकरी खरीदी। ठीक है, ही पुट द गोट ऑन हिज शोल्डर। ही पुट द गोट, उसने गोट को रख लिया, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। उसने बकरी को अपने कंधे पे रख लिया, एंड लेट फॉर होम, और घर के लिए पधार दिया यानी चल दिया। ओके, तो ही पुट द गोट ऑन हिज शोल्डर, उसने क्या किया, कंधे पर। ठीक है, उसने बकरी को कंधे पे रख लिया, एंड लेट फॉर होम, और घर की ओर चल पड़ा, घर की तरफ चल दिया। ऑन द वे बैक, वापस रास्ते में, ऑन द वे बैक यानी वापस रास्ते में, थ्री मैन शा, तीन आदमी ने देखा, द ब्राह्मण को, ब्राह्मण है ना, तीन आदमी ने ब्राह्मण, कैरिंग द गोट ऑन हिज शोल्डर। ठीक है, कैरिंग मीन ले जाते हुए, द गोट मीन बकरी का, ऑन हिज शोल्डर मीन्स अपने कंधे पर। ऑन द वे बैक, वापस रास्ते में, तीन लोगों ने ब्राह्मण को अपने उसके यानी ऑन हिज शोल्डर माने उसके कंधे पर, ठीक है, बकरी को ले जाते हुए देखा। दे वर चीट्स, वे ठगी थे। क्या थे फ्रेंड्स? वे ठगी थे। दे वांटेड टू टेक द गोट फ्रॉम द ब्राह्मण। दे वांटेड टू टेक द गोट, वे बकरी को प्राप्त करना चाहते थे, लेना चाहते थे, फ्रॉम द ब्राह्मण, ब्राह्मण से। वे ब्राह्मण से बकरी को लेना चाहते थे। दिस ब्राह्मण लुक्स जेंटल, और यह ब्राह्मण बहुत ही सज्जन दिखता था, मालूम पड़ता था, ऐसे कह लो। ठीक है, ही हाउ कैन वी गेट दिस फैट गोट, हम लोग कैसे इस मोटी बकरी को प्राप्त कर सकते हैं। फैट मीन्स मोटी बकरी को, फ्रॉम हिम माने उससे, हम लोग कैसे उससे मोटी बकरी को प्राप्त कर सकते हैं। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, अनदर चीट सेड, दूसरे ठगी ने कहा, यह कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। वन बाय वन, एक एक करके, वी विल टेल हिम, हम लोग उसे बताएंगे, दैट की ही इज कैरिंग ए डर्टी डॉग, वह एक गंदा कुत्ता ले जा रहा है। द ब्राह्मण विल बी कन्फ्यूज्ड, और जो ब्राह्मण है वो कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, उलझ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या बोला, द ब्राह्मण विल बी कन्फ्यूज्ड। ठीक है, जो ब्राह्मण है वो कन्फ्यूज हो जाएगा, उलझ जाना। ठीक है, यानी संदेह पद हो जाना। ठीक है, एंड वुड लीव द गोट, और बकरी को छोड़ देगा। ये उन लोगों का प्लान था। ठीक है, ठगी लोगों का। देन वी कैन हैव इट इजली, तब हम इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। द अदर एग्रीड, तो फ्रेंड्स द अदर एग्रीड, और दूसरे जो ठगी थे वो भी सहमत हो गए। सो इसलिए ऑल द थ्री चीट्स स्टूड ऑन द वे एट ए डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, तो सभी तीनों ठगी, ठीक है,
स्टूड खड़े हो गए, ऑन द वे रास्ते में खड़े हो गए, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर। तो सभी तीनों ठगी एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रास्ते में खड़े हो गए। एज द ब्राह्मण केम नियर द फर्स्ट चीट, ठीक है, जैसे ही ब्राह्मण, ठीक है, केम नियर द फर्स्ट, जैसे ही ब्राह्मण पहले ठगी के पास आया, ही कॉल्ड हिम आउट, वह चिल्लाकर उनको बुलाया, ही कॉल्ड हिम आउट, उनको बुलाया। ओ होली पंडित जी, ओ होली, कह रहा ओ होली पंडित जी, व्हाई आर यू कैरिंग दिस डर्टी डॉग ऑन योर शोल्डर, ही सेड। ओ होली पंडित जी, अरे पवित्र पंडित जी, वाई आर यू कैरिंग दिस डर्टी डॉग ऑन योर शोल्डर्स, अपने कंधे पर, ठीक है, आप अपने कंधे पर गंदे कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो, ही सेड, उसने कहा। इट्स अ गोट एंड नॉट ए डॉग, यह एक बकरी है, नॉट ए डॉग, कुत्ता नहीं है। द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने जवाब दिया, ठीक है। आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट आई सा, ठीक है, मैंने जो देखा मैंने आपको बताया। आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने बताया, जो व्हाट आई सा, मैंने जो देखा, ठीक है, मैंने जो देखा मैंने तुमको बता दिया। ओके, यू कैन कैरी द डर्टी डॉग ऑन योर शोल्डर, तुम अपने कंधे पर एक गंदे कुत्ते को ले जा सकते हो। द फर्स्ट चीट सेड, पहले ठगी ने कहा, एंड वेंट अवे, और चला गया। द ब्राह्मण वॉक्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस, ब्राह्मण थोड़ी दूरी चला। व्हेन, जब द सेकेंड चीट मेट हिम ऑन द वे, जब दूसरा ठगी उनको रास्ते में मिल गया। ओ होली प्रीस्ट, ओ अरे पवित्र पुजारी, हु गेव यू दिस डर्टी डॉग इन गिफ्ट, तुम्हें उपहार में किसने गंदा कुत्ता दे दिया है। यू शुड नॉट हैव इवन टच्ड इट, तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए। बट यू आर कैरिंग इट हैप्पीली, लेकिन आप इसे खुशीपूर्वक ले जा रहे हैं। ही क्राइड आउट, वह चिल्लाकर बोला। द ब्राह्मण बिकेम सस्पिशियस, जो ब्राह्मण था वो संदेहास्पद हो गया, संदेह हो गया उसको, ठीक है। ही टूक द गोट डाउन, वह बकरी को नीचे उतारा, एंड वाज इट केयरफुल, उसे बहुत ध्यान से देखा, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, इट इज़ अ गोट, यह एक बकरी है, एंड अ गोट हैज़ हॉर्न्स, कहता है, और बकरी की क्या होती है, सींगें होती हैं। डजंट इट, क्या इसके नहीं होती हैं। द सेकेंड चीट सेड, दूसरे ठगी ने कहा, इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू द फैक्ट, इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, टू टेल बताना, यू आपको, द फैक्ट मीन्स तथ्य, या मेरा कर्तव्य आपको तथ्य बताना, मेरा कर्तव्य आपको तथ्य बताना, यानी मेरा कर्तव्य आपको सही बताना। योर नेबर्स विल लाफ एट योर फुलिशनेस, आपके पड़ोसी आपके मूर्खता पर हंसेंगे। योर वाइफ विल फाइट विथ यू, और आपकी पत्नी तुमसे लड़ेगी, और तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़ेगी। द ब्राह्मण थॉट फॉर अ वाइल, ब्राह्मण थोड़ी देर सोचा। ही अगेन लुक्ड एट द गोट केयरफुली, वह फिर से बकरी को बहुत ध्यान से देखा। व्हेन ही वाज सेटिस्फाइड, जब वो संतुष्ट हो गया। ही टुक द गोट ऑन हिज शोल्डर, उसने बकरी को अपने कंधे पर रख लिया। अगेन, एक बार दोबारा से बकरी को कंधे पे रख लिया, एंड वेंट ऑन हिज वे, अपने रास्ते चल दिया। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आ रहा है लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर फ्रेंड्स प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराया जाता है, बट थोड़ा भी गर्मी की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा, बट बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो पढ़ा रखे हैं जो कि यूपी पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी पुलिस का जो डेट शायद आ चुकी है, तो आप उस पर आकर चैनल पर पढ़ सकते हैं। जल्दी हम इस पर वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर मेरे चैनल पर एक बार विजिट करें, ओके। तो बढ़ते हैं स्टोरी में। द थर्ड चीट वाज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, जो तीसरा ठगी था, वो तीसरा जो ठग था वो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। व्हेन द ब्राह्मण केम नियर हिम, जब ब्राह्मण उसके पास आया, ही स्क्रीम्ड आउट, वो चीख कर बोला, व्हाट अ डर्टी डॉग यू आर कैरिंग, कितना गंदा कुत्ता आप ले जा रहे हो। इट मस्ट बी अ विच, इसे निश्चित एक भूत होना चाहिए, आत्मा होनी चाहिए, भूत नहीं होना चाहिए, ठीक है। विच मीन्स साउल कह लो, आत्मा कह लो, ठीक है, ओके। भूती आत्मा, ठीक है, भूतनी कह लो। हु कैन चेंज हर सेल्फ इंटू एनी फॉर्म, जो किसी भी रूप में अपने आप को बदल सकती है। लीव इट एट वंस, इसे तुरंत छोड़ दो। एंड रन अवे, भाग जाओ। इट विल ईट यू अप, या तुम्हें खा लेगी। द जेंटल ब्राह्मण स्टूड स्टिल, वो सज्जन ब्राह्मण अभी खड़ा हुआ था। ही थॉट ऑल द थ्री पर्सन्स,
ठीक है, कैंट बी रॉन्ग। ही थॉट उसने सोचा ऑल थ्री पर्सन, तीनों व्यक्ति कैंट बी रॉन्ग, गलत नहीं हो सकते। उसने सोचा कि सभी तीनों व्यक्ति गलत नहीं हो सकते। श्योरली समवन हैड डिसीव्ड मी, निश्चित ही किसी ने मुझे छल लिया है। ठीक है, छला है। द ब्राह्मण वॉज नाउ टोटली परप्लेक्स्ड। ठीक है जो ब्राह्मण था, ठीक है, जो ब्राह्मण था पूर्ण रूप से अब वो क्या हो गया था, परप्लेक्स्ड हो गया था। परप्लेक्स्ड यानी कंफ्यूज होना, ठीक है, उलझ चुका था। ठीक है, संदेह हो जाना, पूर्ण रूप से उसको संदेह हो गया था। ही लेफ्ट द गोट देयर, उसने बकरी को वहीं छोड़ दिया। एंड रैन अवे इन फियर, डर के मारे भाग गया। द थ्री चीट्स टू द ग्रेट गोट, जो तीनों ठग थे उन लोगों ने बकरी को ले लिया। दे सोल्ड इट इन द मार्केट, उन लोगों ने इसको बाजार में बेचा। एंड डिवाइडेड द मनी अमॉन्गस्ट देमसेल्फ, और अपने आप में रुपये तीनों अपने बीच में, यानी अपने बीच में पैसे को बांट लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का स्टोरी आपको कैसे लगा? स्टोरी पसंद आया है तो कमेंट जरूर करना, लाइक कर देना। बहुत सारे मित्र वीडियो को देखते हैं तो लाइक बहुत सारे करते हैं, कुछ लोग नहीं लाइक करते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी में वीडियो बनाना, फ्रेंड्स आप जानते हो इस टाइम कितनी गर्मी है, वीडियो बनाना तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत का कार्य है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग आपके लिए यहाँ पर आते हैं, परेशान होते हैं, बट कोई बात नहीं, आप पढ़ना सीख जाएं, बढ़िया से इंग्लिश रीडिंग करें, इंग्लिश स्पोकन करें, वही हमारे लोग के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो